Hello students, today we will start exercise 8.1. The very first question is the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5, ratio 9, ratio 13. Find all the angles of a quadrilateral. So you will consider the common factor as x, and by angle sum property you can write that the sum of all these angles 3x plus 5x plus 9x plus 13x, it will be equal to 360 degree. You will get 30x equal to 360 degree and x equal to 12 degree. So the angles will be 36 degree. 3 into x, 5x you will get 60 degree, 9x you will get 108 degree and 13x you will get 156 degree. तो आपके पास ये चारों एंगल्स आ गए. Now the next question is, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show it is a rectangle. So you will first draw a parallelogram. Name it as A, B, C and D. Draw the diagonals. You know the diagonals are equal, so AC equal to BD. It is given to you. And now you consider triangle ABC and triangle DCB. अगर अब आपको इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आप इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री शो कर दो. एक भी एंगल जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा. वाई सो? बिकॉज अगर सपोज आपने एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल सी भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा. अब एंगल ए और डी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे हैं तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो एंगल डी भी 90 आ जाएगा. व्हेन एंगल डी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज ऑपोजिट टू एंगल डी, सो इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. तो यानी कि आप कोई भी एक एंगल 90 डिग्री शो कर दो तो इट विल बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल. अब आपने सपोज ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर करें तो इसमें ए बी इक्वल टू क्या है? डी सी. वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. देन यू कैन राइट बी सी इक्वल बी सी बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. एंड ए सी इक्वल टू ए सी complete is equal to BD. It is given to you. Then the triangle is congruent by side, side, side. Hence angle ABC, in triangle ABC, the angle ABC will be equal to angle DCB. These two angles will be equal by CPCT. अब you know that angle ABC and angle BCD or angle DCB is on the same side of the transversal BC when given AB is parallel to DC. So you know that the sum of adjacent angles on the same side of transversal is 180 degree. तो आप क्या लिख सकते हैं? आपको ये बता दिया गया ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से कि दीज टू एंगल्स, एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी बी सी बाई सी पी सी टी. अब एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी का सम क्या होगा? 180 डिग्री. वाई सो? बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बी सी, और बी सी ट्रांसवर्सल किसके बीच में? टू पैरेलल साइड्स ए बी और डी सी के बीच में. तो अब इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. तो आप क्या लिख सकते हैं? यू विल राइट एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री and hence angle ABC will be equal to 90 डिग्री. अब ABC 90 डिग्री आ गया है तो DCB भी 90 होगा. अब एक एंगल 90 डिग्री आ गया, hence the parallelogram is a rectangle. Now let's come to third question. Show that if the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. आपको शो करना है कि जो डायगनल्स होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं. शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस. तो आपको क्या शो करना है कि अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएं सच दैट कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पे? एट राइट एंगल. यानी कि अगर हम इसको नेमिंग करें ए बी सी डी और ये मिड पॉइंट को ओ, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री. और ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ है, बी ओ इक्वल्स टू डी ओ है. ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है ये रोम्बस है. ये आपको प्रूफ करना है. रोम्बस तभी होगा जब इसकी साइड्स क्या हो? इक्वल हो जाएं. सारी साइड अगर इक्वल हो जाएंगी
क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई तो पैरेलल हो जाता है, और अब पैरेललोग्राम की अगर सारी साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस हो जाता है। तो आप पहले उसके दिखा दो कि साइड्स इक्वल है, ठीक है। चलो अब आप लोगे ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD। इन दोनों ट्राइंगल में OA इक्वल OC है बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। एंगल AOD इक्वल है एंगल COD के। वाई? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, इट इज़ गिवन टू यू। आपको दे रखा है कि एंगल AOD भी 90 है, एंगल COD भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब OD इक्वल OD बिकॉज इट इज़ कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल AOD में भी OD आ रहा है, ट्राइंगल COD में भी OD आ रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों जो आपके ट्राइंगल्स हो गए ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड से। अब जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या बोल सकते हो, AD इक्वल CD। अब जैसे आपने AD और CD का प्रूफ करा, अगर आप ट्राइंगल ले लो COD और BOC तो भी आप ये प्रूफ कर सकते हो कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हेंस क्या आ जाएगा, CD इक्वल टू BC। और जब आप ये दोनों ट्राइंगल ले लोगे, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC, तो आपका क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू BC। तो आप लिख सकते हो इस वाली लाइन के बाद कि AD इक्वल टू DC बाई CPCT, AD इक्वल टू CD बाई CPCT के बाद आप लिख सकते हो सिमिलरली AD इक्वल्स टू AB आ जाएगा आपका, और सिमिलरली क्या आ जाएगा आपका, CD इक्वल टू BC। और इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके क्या आ जाएगा आपके पास, AB equal BC equal CD equal AD. Hence, when opposite sides are equal, so it's a parallelogram. And since all the sides are equal, so it is a rhombus. Let's come to next question. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. अब आपको क्या शो करना है कि आपने एक स्क्वायर लिया, इसको आपने नेमिंग करा A, B, C और D। इसके डायगोनल्स ड्रॉ करें, ये पॉइंट हो गया O, ठीक है। अब ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स स्क्वायर के इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल। तो यानी कि हमें एक तो प्रूफ करना है AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि OA इक्वल टू OC प्रूफ करना है, और OB इक्वल OD भी प्रूफ करना है। राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। हमने सबसे पहले लिया ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DCB, ये दो ट्राइंगल हमने कंसिडर करें। इसमें AB इक्वल टू DC हुआ क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB हुआ बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। अब BC इक्वल टू BC हुआ कॉमन साइड, क्योंकि BC आपका ABC में भी आ रहा है और DCB में भी आ रहा है, तो ये कॉमन साइड हो गया। हेंस द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। AB इक्वल किसके आ गया, DC के, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB है बिकॉज ऑल इंटीरियर एंगल्स इज ऑफ 90 डिग्री, और BC आपका दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, DCB में भी और ABC में भी। हेंस द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। तो आप क्या बोल सकते हो, AC इक्वल टू BD बाय CPCT। जब आपने ये प्रूव कर दिया कि AC इक्वल टू BD है, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपकी डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल लेंथ की है। तो आपने पहला पॉइंट तो प्रूव कर दिया कि आपको ये प्रूव करना था कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब आपको नेक्स्ट में प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि आपको प्रूव करना है OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। जो ये डायगोनल का मिड पॉइंट है O, वहाँ से वो डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, मतलब वो डायगोनल का मिड पॉइंट हो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों डायगोनल का, वो उसका मिड पॉइंट की तरह एक्ट करे, दोनों डायगोनल्स को इक्वल पार्ट्स में कट कर दे। तो अब ये प्रूव करने के लिए आप करोगे कंसीडर ट्राइंगल AOB को और ट्राइंगल COD को। चलो नाउ कंसिडरिंग ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करा। तो एंगल AOB
इक्वल टू आया एंगल COD, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखो AOB और COD ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। एंगल ABO इक्वल हो गया एंगल CDO के, किससे? ऑल्टरनेट एंगल से। ABO ये वाला एंगल, CDO ये वाला एंगल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गए। और AB इक्वल टू CD है, वाई बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो अभी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, किससे? बाय CP/CT। अब हमने पहले प्रूव करा था कि डायगोनल्स इक्वल है, तो हमने AC इक्वल टू BD प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट में हमने AOB और COD ट्राइंगल्स जब लिए तो हमने ये प्रूव करना था कि जो डायगोनल्स इक्वल थे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। यानी कि हमने क्या प्रूव करा? AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। ये प्रूव करते ही हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? जो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट से। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, यानी कि एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। अब इससे प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? पहले पार्ट में आपने ट्राइंगल लिया था ABC और DCB, दूसरे में आपने ट्राइंगल लिया AOB और COD। अब आप ट्राइंगल कंसिडर करोगे AOB और COB। इंस्टेड ऑफ COD यू विल कंसिडर COB, AOB और COB बन, यानी कि एडजेसेंट वाला। जब दोनों डायगोनल्स का प्रूव करना था बाइसेक्ट तो आपने ऑपोजिट ट्राइंगल्स लिए स्मॉलर वाले, जिससे आपने उन्हें प्रूव कर दिया कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब जब आपको प्रूव करना है कि वो राइट एंगल पे करें तो आप एडजेसेंट ट्राइंगल्स लोगे। ठीक है, तो हम हमने कंसिडर करा ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COB। इस ट्राइंगल के अंदर ऑलरेडी वी नो कि AO इक्वल टू CO, ये हमने अभी प्रूव करा है अबव। और AB इक्वल टू CB, AB इक्वल टू CB क्यों है? बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, फिर BO इक्वल टू हो गया BO, वाई सो? बिकॉज BO इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। अब इसमें तीन साइड्स इक्वल आ गई तो ये साइड कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गया। तो एंगल AOB will be equal to angle COB बाय विच रूल? बाय CP/CT। अब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का सम 180 भी है, तो अब क्या आ जाएगा? ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, हैंस द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, show that the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. अब आपको शो करना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर राइट एंगल पे, तो आपको प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लूँ, कन्वीनियंस के लिए मैंने स्क्वायर ही ड्रॉ कर लिया, नेमिंग कर दी मैंने इसको ABCD, डायगोनल्स ड्रॉ करें इसके, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी O और ये राइट एंगल है। यानी कि हमें क्या पता है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, हमें दे रखा है डायगोनल्स इक्वल है, यानी कि AC इक्वल टू क्या गिवन है हमें? BD। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी गिवन है OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और हमें क्या गिवन है? एक दूसरे को राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जितने भी एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD, ये सब कितने 90 डिग्री है। हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। अगर आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो कोई भी एक इसका एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, कोई भी इंटीरियर एंगल। तो अब आप कैसे करोगे? ये आपने लिया ट्राइंगल AOB और लिया ट्राइंगल COD। इन दोनों ट्राइंगल में AO इक्वल टू AO है
AO इक्वल टू CO है। वाई सो? बिकॉज आपको गिवन है कि डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो ये गिवन हो गया आपको। OB इक्वल टू OD है, ये इसका रीजन भी गिवन हो जाएगा, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हेंस द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। आप लिख सकते हो AB इक्वल टू CD बाई CPCT, यानी कि अभी CPCT से इक्वल हो गए। अब आप और क्या लिख सकते हो, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, ये भी किससे इक्वल होगा, CPCT से। अच्छा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये अब क्या बना रहे हैं, दीज आर फॉर्मिंग इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन AB एंड CD एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर ओनली व्हेन द लाइन आर पैरेलल। मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बना रहे हैं फॉर लाइन किसके लिए, AB और CD के लिए, और ये तभी ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बना सकते हैं जब AB पैरेलल हो CD के। तो अब हमने क्या शो कर दिया इस लाइन से कि एंगल इक्वल है AB पैरेलल टू CD। अब हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, एक तो हमारे पास आ गया AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD आ गया हमारे पास, और एक हमारे पास आ गया AB पैरेलल टू CD। जब साइड पैरेलल भी और इक्वल भी है तो ABCD क्या आ गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो अब आ जाओ ट्राइंगल AOD पे और ट्राइंगल COD के लिए। लेट मी ड्रॉ द फिगर अगेन। अब आप किस पे आ गए, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD पे, एडजेसेंट पे। अब इसमें देखो AO इक्वल टू CO है गिवन, एंगल AOD इक्वल टू है एंगल COD, ये भी गिवन है क्योंकि बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, और OD दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड से, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हेंस AD इक्वल टू DC बाय CPCT। AD देखो हमने ऑलरेडी AB और CD इक्वल प्रूफ किया था, AD और DC भी इक्वल प्रूफ कर दिया, तो यानी कि AB इक्वल AD है, इक्वल टू CD है, इक्वल टू BC है। AD इक्वल DC हमारा रिजल्ट आया, इसको हमने थर्ड इक्वेशन दे दी, और ऑलरेडी वी नो कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AD इक्वल टू BC भी होगा क्योंकि हमने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। AD इक्वल टू BC भी हो जाएगा और AB इक्वल टू CD भी होगा। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि AB, BC, CD और AD चारों साइड्स इक्वल है। अब सिंस फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो अब आपने क्या प्रूफ करना है कि कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री प्रूफ कर दो। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल दिखाई, ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखाई, उससे ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया क्योंकि इसको पैरेललोग्राम में इसको एक क्वाड्रिलेटरल बोला गया था। फिर जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो हमने दिखाया कि इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। अब एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, ऑपोजिट भी इक्वल हो गई, तो यानी कि ऑल साइड्स इक्वल है। अब इसको स्क्वायर दिखाना है तो आपको इसका एक एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कंसिडर करोगे ट्राइंगल, आपने इसमें दिखा दिया ABCD में ऑल साइड्स इक्वल। अब आप लोगे ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BCD। क्या ट्राइंगल कंसिडर करा आपने, ADC और ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए। तो AD इक्वल टू क्या होगा, BC, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। AC इक्वल टू है BD, ये हमें गिवन था कि डायगोनल्स इक्वल हैं। देखो DC इक्वल टू CD लिख दो, ये दोनों में कॉमन है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हेंस एंगल ADC विल बी इक्वल टू एंगल BCD बाय CPCT। अब ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है, इक्वल भी है, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ADC प्लस एंगल BCD किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एंगल इक्वल है, सम 180 है, तो ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। तो अब आपके पास एक एंगल 90 डिग्री आ गया। वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 90 डिग्री, हेंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द स्क्वायर, क्योंकि आपने से पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करा, फिर इसकी सारी साइड इक्वल प्रूफ करी, देन वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम स्क्वायर। Now comes to next question, diagonals AC of a parallelogram ABCD
बाइसेक्स एंगल ए, शो दैट इट बाइसेक्स एंगल सी ऑल्सो। अब आप कैसे शो करोगे, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, किससे, ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट का पेयर बना रहे हैं। अच्छा, एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ए, बी ए सी ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये भी ऑल्टरनेट का पेयर बना रहे हैं। अब हमें गिवन है कि ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो एंगल डी ए सी किसके इक्वल हुआ, एंगल बी ए सी के। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर आप इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि एंगल बी सी ए, मतलब ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और जब चारों एंगल इक्वल हैं तो अब क्या लिखा जा सकता है, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए, हेंस इट्स बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट है इट ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। अगर आपको ए बी सी डी को रोम्बस दिखाना है तो आप इसको पहले ये शो कर दो कि इसकी सारी साइड्स इक्वल आएंगी। कैसे शो करोगे, देखो हमें क्या मिला था कि एंगल, हमें पता चल गया ये ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और चारों एंगल इक्वल आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक है, और इक्वल टू क्या था, एंगल डी सी ए इक्वल टू था एंगल बी ए सी, सारे एंगल इक्वल थे। इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, मतलब ये एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होगा इससे। ओके, अब देखो, अब हमें पता है कि जब एंगल इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हो, डी ए इक्वल टू डी सी, वाई, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो डी ए इक्वल टू क्या होगा, बी सी, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और डी सी, डी ए इक्वल टू होगा आपका बी सी के, और सिमिलरली आपका ए बी इक्वल टू होगा डी सी के, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपने प्रूफ किया डी ए इक्वल टू डी सी, और पैरेललोग्राम के रूल से आपके पास ये चीज़ें आई, तो जब आप इन्हें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो व्हाट यू विल गेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी कि चारों साइड्स इक्वल आ गई, हेंस इट इज़ अ रोम्बस। Let's come to seventh question. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक रोम्बस ड्रॉ करा, इसको नेमिंग दो और इसके डायगोनल्स ड्रॉ करो। ठीक है, आपको शो करना है कि जो इसका डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को भी, एंगल ए को भी, और जो दूसरा डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को भी और एंगल बी को भी। ये शो करना है आपको। ठीक है, आप पहले से नेमिंग दे दो। आप, मैंने इसे नेमिंग दे दी है 1 2 3 4। एंगल 1 हो गया है एंगल बी ए सी, ये हो गया एंगल 1, एंगल बी सी ए, ये हो गया एंगल 2, एंगल ए सी डी, ये हो गया एंगल 3, और एंगल सी ए डी, ये हो गया एंगल 4। ये नेमिंग हो गई है इनकी। ओके, तो अब वापस से मैं फिगर बना रही हूँ। अब मैं इसमें नेमिंग नहीं डालूंगी, बस एंगल 1 2 3 4 डालूंगी। तो ये है 1, ये 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। नेमिंग हो गई इसकी ए बी सी और डी। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी पे आओ। ट्राइंगल ए बी सी में यू नो ए बी इक्वल टू है बी सी, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के बाय
ऑल्टरनेट एंगल। तो जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। हैंस डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। ठीक है, ऐसे जैसे आपने ए बी सी के लिए करा, आप सिमिलरली क्या लिख सकते हो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, 2 इक्वल टू 3 है, 2 इक्वल टू 4 भी है, तो क्या आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब 3 इक्वल टू 4 भी है, 3 इक्वल टू 1 भी, इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। हैंस द डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो जैसे आपने डायगोनल ए सी के लिए सी और ए के लिए प्रूफ किया, सिमिलरली बी डी डायगोनल के लिए यूज होके प्रूव हो जाएगा एंगल बी और एंगल डी के लिए। दो प्रॉपर्टी लगी, एक तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की और एक ऑल्टरनेट एंगल की, उनसे प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन पूरा।